नमस्ते भारत। आज का हमारा विषय यानी कि टॉपिक है समांतर श्रेणी, जो कि जब हम समांतर श्रेणी का चैप्टर करेंगे तो जो ये फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे और याद करने के बाद में हमारे को जब वो चैप्टर के अंदर जब लगाएंगे फॉर्मूलों को तो क्या होगा, चैप्टर करने में बहुत ही आसानी रहने वाली है। तो देखते हैं इसके फॉर्मूले। जो समांतर श्रेणी होती है वो क्या होती है। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बारीकी से कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ। A1, A2, A3, A4, और डॉट टू डॉट अंत तक क्या जाता है AN, जिसे हम अंतिम पद बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? अंतिम पद। अंतिम पद, ठीक है। तो A1 प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये हमारा अंतिम पद होता है। तो सबको समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं। अभी सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि प्रथम पद। तो सभी को पता है प्रथम पद A को बोला जाता है। जो पहला टर्म होता है इसके अंदर A1, यही हमारा A होता है, उसे ही हम प्रथम पद बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया प्रथम पद किसे बोलते हैं? जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी, पहला पद होता है, उसे ही हम प्रथम पद बोलते हैं। समझ में आया ना सभी को? हाँ, ध्यान करना है इसको। फिर सार्वंतर, और सार्वंतर को जो है ना डी से प्रेजेंट किया जाता है। अब डी, बच्चे को डी का मतलब क्या होता है भाई? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब सार्वंतर। तो डी इज इक्वल टू यानी बराबर लगाते हैं A2 माइनस A1। अब जो ये A2 माइनस A1 आया वो कहां से आया? देखो भाई यहां से आया A2 माइनस A1। A2 ये रहा और A1 ये रहा। तो जब A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो हमारा D निकल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सार अंतर। क्लियर? सबसे बढ़िया बात क्या है, एक चीज बताता हूं मैं आपको। इसका जो कंटेंट है ना समांतर श्रेणी का, यूपी के बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर हमारा जो मैथ है वो तो हिंदी में है, तो सर आप कुछ कर सकते हो हमारे लिए? आप तो इंग्लिश में बना रहे हो, सर हिंदी में भी बना दो थोड़ा सा। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगर जैसा कह रहे हो तो मैं हिंदी में भी इसके कंटेंट तैयार कर देता हूँ। जो मैं इंग्लिश में भी कंटेंट तैयार करने वाला हूँ उसको मैं हिंदी में भी बनाऊंगा जरूर। तो जो है ना, आप जो है इसको सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन देखो, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे मेरे आगे आने वाले इतने सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मिस हो जाएंगे। अगर वो कंटेंट मिस हो जाते हैं तो फिर आप देख कैसे पाओगे मुझे? करोगे ना सब्सक्राइब? हाँ बिल्कुल करना है। आगे देखते हैं तीसरा पद। अब जो पद होता है उसे क्या बोलते हैं? एन। पद का मतलब होता है टर्म, टर्म मतलब एन, एन का मतलब पद, जितने पद हमें आगे तक लेने होते हैं। अगला आता है अंतिम पद। हाँ बिल्कुल, अभी आपको समझ में आ गया। अंतिम पद को क्या बोला जाता है? ए एन, और इसको एल से भी प्रेजेंट किया जाता है। अभी अंतिम पद कौन सा पद अंतिम पद होता है? जो अंत में होता है, सबसे आखिरी में होता है। कहां पर होता है? सबसे आखिरी में। जैसे कि मैंने बताया सीरीज के अंदर, देख रहे हो लास्ट में क्या आ गया? अंतिम पद। हाँ ये वाला, इसी को बोलते हैं अंतिम पद। इसी का तो एक सूत्र होता है। वो पहला सूत्र क्या है? देखो, जो फर्स्ट है, सेकंड नहीं, सेकंड सम का है, पद का योग का है। फर्स्ट जो इसका पहला फॉर्मूला होता है an का a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, ये हमें याद करना है। इसी एक फॉर्मूले से यानी एक सूत्र से ही हम इसके काफी सारे कंटेंट जो है ना समांतर श्रेणी के कर सकते हैं, बहुत ही बारीकी से कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या आगे जो आने वाला हमारा टॉपिक के कंटेंट आने वाला है उसमें इसके हम लोग फॉर्मूले सीखेंगे। अभी मैं इसको रफ करके आगे जो थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अभी इसको रफ कर दिया। अभी देखते हैं इसको आगे। अब आता है समांतर श्रेणी के पदों का योग। क्या आता है? योग। अंतिम पद समझ में आ गया ना सभी को? योग पे चलते हैं। तो n पदों का योग। योग, अब इस योग के लिए जिसपे मैंने गोला लगाया ना, सर्कल लगाया है गोला, हाँ वही इंपॉर्टेंट है। इसी योग को, इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? SN। कहीं पर भी अगर लिखा था योग, योगफल, क्या आता है?
योगफल। तो इसका मतलब क्या है, वो Sn, n पदों का योग। क्या है, n पदों का योग। हाँ, अब आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है एकदम। भैया शेयर भी कर देना, ऐसे थोड़ी खाली सीख लिया शेयर नहीं किया, ऐसे कैसे काम चलेगा, शेयर भी करना है। यहाँ पर n पदों का योग हो गया, इसका फार्मूला देखते हैं, Sn n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। सभी को समझ में आ गया, n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा सभी को। और Sn का एक और सूत्र होता है, n/2 a प्लस an। ठीक है, अब क्या an, अब जैसे मान लो मेरे पास में an का भी मैंने फॉर्मूला का अंतिम पद बोलते हैं इसको, और जब अंतिम पद का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 गुणा में d। क्या था an का सूत्र, a प्लस n-1 गुणा में d। जब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको सोल्व करके ना हल करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये बन के आ जाएगा। इसको करके देखना, आप an की जगह ये रखना, यहाँ पे रखेंगे ये निकल के आ जाएगा। यानी फार्मूले से फार्मूला बनता है, an से ही वो Sn पदों का योग बना है। समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। और इसका एक और बताया अभी मैंने, बताया ना मैंने अभी, an को l भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, an को l भी लिखते हैं। हाँ, आप लोग बहुत जल्दी याद कर लेते हो। Sn n/2 a प्लस n। ठीक है, अभी थोड़े से इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि इसके तरीके क्या है पता करने के, कि an का सूत्र कहाँ लगेगा और Sn का सूत्र कहाँ लगेगा। मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, एक ऐसी टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ जिसको पल झपकते के साथ में ही आप लोग कर लोगे, तुरंत कर लोगे। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, मैं वचन देता हूँ आपको, बस आप देखते रहो उसको। हमारे पास में सबसे पहले जो आता है, समांतर श्रेणी के तीन पद। तीन पद बोल सकते हैं इसको, संख्या बोल सकते हैं, तीन संख्या। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें हमारे पास a माइनस डी कोमा a फिर कोमा a प्लस डी। ठीक है, a प्लस डी। ये तीन पदों को हम याद करेंगे कि समांतर श्रेणी के तीन पद होते हैं। इनसे इसके ऊपर भी सवाल आते हैं, कंटेंट तैयार होते हैं, सवाल बनते हैं और नंबर भी आते हैं। इसमें बहुत ज्यादा नंबर आते हैं बच्चों को अगर ये टॉपिक सीख लिया तो। इसके बाद आगे चलते हैं, यदि a कोमा b कोमा c समांतर श्रेणी में हो तो यदि a b c समांतर श्रेणी में हो तो, ध्यान करो कितने टर्म है इसमें, कितने पद है, तीन। कितने, a b और c। बीच में कौन है, b। बिल्कुल, तो b का डबल कर दो, बीच में जो b है उसका डबल कर दो। कौन कौन बच गया, अरे बताओ ना भाई। हाँ, a और c ना। हाँ, कौन कौन बचे, a और c। इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस, बीच वाले का डबल और a और c का प्लस कर दो। यहाँ पर याद हो जाएगा, सिंपल, एकदम सिंपल। इसका जो क्वेश्चन बन करके आता है एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स का आता है, यानी कि 1 अंक का आता है। ठीक है, जरूर आता है इसका एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है हमारे को। आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या है इसके अंदर अभी। अब आता है समांतर माध्य। समांतर श्रेणी समझ में आ गया, समांतर माध्य क्या बोला मैंने, समांतर माध्य। इसको a m से प्रेजेंट करते हैं। किससे दिखाते हैं इसको, a m से। अब भाई बच्चे सोचते हैं a m कैसे हो गया भाई समांतर माध्य,
समांतर का मतलब अर्थमेटिक, समांतर का मतलब अर्थमेटिक, और एन का मतलब मीन। ठीक है, तो समांतर हो गया हमारा अर्थमेटिक और माध्य हो गया हमारा मीन। क्लियर है? इसलिए समांतर माध्य है, दो संख्याओं का समांतर माध्य है। इसको शॉर्टकट फॉर्मूला बनाते हैं a डॉट m, a प्लस बी बटे में 2। ए और बी दोनों को जोड़ करके जो दो संख्या बताई मैंने आपको, उसको 2 से भाग कर दो तो समांतर माध्य हो जाएगा हमारा। अब एक फार्मूला और बनता है इसमें nवा पद का, nवा पद। अब देखो जो nवा पद है उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, जैसे कि मैंने बताया आपको Sn माइनस Sn माइनस 1, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसको याद करने के बाद में इसका भी जो एक क्वेश्चन है वो आता है एग्जाम के अंदर। तो आप सोच रहे हो सवाल नहीं करवा रहे, फॉर्मूले करवाए, भाई सवाल भी होंगे ना, पहले बताया था ना मैंने आपको, बिना फॉर्मूले के सवाल कर नहीं सकते, तो सवाल करना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, अभी इसका आगे फाइनल टच देते हैं इसको। जैसे मैं आपसे बताता हूं आपको कि जो है एपी जो है बनती कैसे है, ध्यान से समझना, ये लास्ट का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, क्या कहना चाह रहा हूँ? 5 काम। पहला काम सब्सक्राइब, दूसरा काम शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना कैसा लगा, और सजेशन जरूर देना। आपके सजेशन के लिए तो मैं बेकरार रहता हूँ और जो है ना इंतजार करता रहता हूँ कि जब कब मुझे आप लोग सजेस्ट करो। जैसा कि मैंने बताया कुछ बच्चों ने मुझे कहा सर हिंदी में भी बनाओ इसके कंटेंट को, तो मैं हिंदी में बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आगे आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे ना। यहाँ पर हमारे पास में प्रथम पद बराबर a, फिर आता दूसरा पद, इसे बोलते a प्लस डी, फिर तीसरा पद इसे बोलते a प्लस 2d। समझ में आ रहा है? a प्लस 2d। चलो चौथा पद बताओ। हाँ, समझदार हो गए, आपने समझ गए कि भाई पहला पद था a, दूसरा पद था तो a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, तीसरा है तो 3 में से एक है तो 2 a प्लस 2d हो गया। अब चौथा होगा तो a प्लस, एक कम करो, a प्लस 3d। अब आप लोगों को बताना ये वाला 10वां पद। अरे वाह, देखो बता दिया ना आपने, a प्लस 9d। ठीक है, अब nवा पद अगर मैं लिखता हूं तो इसी को तो nवें पद को an भी बोला जाता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला जो होगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, यानी कि गुणा में d, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया। समझ में आ गया सभी को? तो ये जो ना इस फॉर्मूले को जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, इतने अच्छे तरीके से याद करना है इसको कि जो है जब हम चैप्टर करें, चैप्टर की एक्सरसाइज करें, तो हमारा जो है कॉन्सेप्चुअल माइंड जो है एकदम खुला रहे। हमारा दिमाग के नट बोल्ट खुले होने चाहिए जब हम चैप्टर करें, उससे दिमाग को नट बोल्ट को खोलने का कौन काम करेगा? ये सूत्र करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको एंडिंग की तरफ लेकर के जाते हैं। तो जो है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, जैसा कि मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अपना सजेशन जरूर दें मुझे। आपका प्यार जो है ना मेरे ऊपर इतना बरस रहा है, मैं देख रहा हूँ और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बेकरार रहता हूँ आप लोगों के कमेंट्स के लिए। आप जो है ना बहुत जितना ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट कर सके कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।